लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में, बल्कि कई ने यह सवाल किया है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। आइए, कुर्बानी किस पर वाजिब होता है, तवज्जो के साथ सुनिए। कुर्बानी वाजिब होने के कुछ शराइत हैं, कुछ शर्तें हैं। अगर ये शर्तें पाई गई तो कुर्बानी वाजिब हो जाती हैं। नंबर 1, इस्लाम यानी मुसलमान होना। गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इकामत यानी मुकीम होना, मुसाफिर पर वाजिब नहीं। आदमी या तो मुसाफिर होता है, अगर मुसाफिर नहीं है तो मुकीम है, तो मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। तवंगरी यानी माली के निसाब होना। यहाँ मालदारी से मुराद वही है जिससे सदक़ा फ़ित्र वाजिब होता है, वो मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है। चौथा, हुर्रियत यानी आज़ाद होना। जो आज़ाद ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, कि ग़ुलाम के पास माल ही नहीं, लिहाजा इबादत मालिया उस पर वाजिब नहीं। मर्द होना इसके लिए शर्त नहीं है, औरतों पर भी वाजिब होती है जिस तरह मर्दों पर वाजिब होती है। इसके लिए बुलूग शर्त है या नहीं, यानी बालिग होना शर्त है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। और नाबालिग पर वाजिब है तो आया खुद उसके माल से कुर्बानी की जाएगी या उसका बाप अपने माल से कुर्बानी करेगा। जाहिर यह है कि ना खुद नाबालिग पर वाजिब है और ना उसकी तरफ से उसके बाप पर वाजिब है, और इसी पर फतवा है। यानी नाबालिग पर भले वो कितना मालदार क्यों ना हो जाए, कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं है। अद्दुर्रुल मुख्तार के जिल्द 9 के सफ़ा 524, दुर्र मुख्तार वगैरह और बहार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 332 में ये बातें लिखी हैं। हर बालिग मुकीम मुसलमान मर्द व औरत माली के निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। माली के निसाब होने से मुराद यह है कि उस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या उतनी मालियत की रकम या उतनी मालियत का तिजारत का माल या उतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान हो, और उस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल या बंदों का इतना कर्जा ना हो जिसे अदा करके जिक्र करदा निसाब बाकी ना रहे। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी उमूमन इंसान को ज़रूरत होती है और उनके बगैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी और दुश्वारी महसूस होती है, जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सवारी, इल्म दीन से मुताल्लिक़ किताबें और पेशे से मुताल्लिक़ औज़ार वगैरह। अगर हाजत असलिया की तारीफ़ पेश नज़र रखी जाए तो बखूबी मालूम होगा कि हमारे घरों में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हाजत असलिया में दाखिल नहीं हैं। चुनांचे अगर उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुँच गई तो कुर्बानी वाजिब होगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान से सवाल किया गया कि अगर ज़ैद के पास मकान सुकूनत यानी रिहायशी मकान के अलावा 2 एक और यानी मज़ीद हों तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं। तो जवाब में फरमाते वाजिब है, जबकि वो मकान तन्हा या उसके और माल से हाजत असलिया से ज़ायद हो, मिलकर 56 रुपये यानी उतनी मालियत के जो 52.5 तोले चांदी के बराबर हो की कीमत को पहुँचे। यानी एक से ज़्यादा मकान भी अगर है ना तो भी उन पर कुर्बानी, अगर वो एक से ज़्यादा जो मकान है उसकी कीमत अगर 52.5 तोला चांदी या उससे बढ़ जाए तो भी कुर्बानी वाजिब होती है। जी हाँ, अगरचे इन मकानों के किराए पर चलाता हो या खाली पड़े हों या सादी ज़मीन हो, बल्कि अगर मकान सुकूनत यानी रहने का मकान इतना बड़ा है कि उसका एक हिस्सा उस शख्स के जाड़े यानी सर्दी और गर्मी दोनों की सुकूनत रिहाइश के लिए काफ़ी हो और दूसरा हिस्सा हाजत से ज़्यादा हो, और इस दूसरे हिस्से की कीमत तनहा या इसी किस्म के हाजत असलिया से ज़ायद माल से मिलकर निसाब तक पहुँचे, जब भी कुर्बानी वाजिब है। जी हाँ, अगर किसी का एक ही मकान है लेकिन इतना बड़ा मकान है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ पड़े रहते हैं, तो जो ज़रूरत से ज़्यादा पड़े हैं ना उनकी कीमत भी अगर निसाब को पहुंच जाए तो भी कुर्बानी वाजिब होती है। माल और दिगर शराइत कुर्बानी के अय्याम यानी 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जतिल हराम के गुरूब आफ्ताब तक में पाई जाएँ ये शर्तें, जब भी कुर्बानी वाजिब होगी। इस मसला को बयान करते हुए सदरुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी बारे शरीयत में फरमाते हैं कि यह ज़रूर नहीं कि 10वीं ही को कुर्बानी कर डाले, उसके लिए गुंजाइश है कि पूरे वक्त में जब चाहे करे। लिहाजा अगर इब्तिदाई वक्त में 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह उसका अहल ना था, वजूब के शराइत नहीं पाए जाते थे
और आखिर वक्त यानी 12 ज़ुल्हिज्जा को गुरूब आफ्ताब से पहले अहल हो गया, यानी वजूब के शराइत पाए गए, तो उस पर वाजिब हो गई। और अगर इब्तिदाई वक्त में वाजिब थी और अभी कुर्बानी की नहीं और आखिर वक्त में शराइत जाते रहे, तो कुर्बानी वाजिब ना रही। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तफसीलात वाज़े हो गई। कुर्बानी कब किस पर वाजिब होती है, अल्लाह करीम हम सबको खुश दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।